अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर। जहाँ मैं यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, आई थिंक मुझे सोसाइटी को भी कुछ पॉजिटिव देना चाहिए। तो आज हम सब मिलकर साइकिलिंग पर जाएंगे। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है साइकिलिंग की, पहले ही मेरे नेचुरली सिक्स पैक बने हुए हैं, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी है। ये साइकिलिंग मैं खुद के लिए कर ही नहीं रहा, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हर अजीम इंसान इस तरह ही करता है, वो कभी कुछ खुद के लिए नहीं करता, वो हमेशा दूसरों का सोचता है। मुझे लगता है मैं उन चंद इंसानों में से हूँ जिनकी वजह से आपका अभी तक अच्छाई पर यकीन बाकी है ना। साइकिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक साइकिल। मेरे पास साइकिल नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई यमान का साइकिल लूँगा। मुझे इस शर्त पे चलाने की इजाज़त मिली है कि अगर मैंने उसे ख़राब किया तो मुझे उसे अपनी बाइक देनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हो बच्चे की। साइकिल पर हम अपना मोबाइल इस एंगल से बांध देंगे कि सारी जो जर्नी है उसे डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसके अलावा चाहिए होगी एक पानी की बोतल। जाने से पहले वॉशरूम होकर जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि हमें तो आता ही नहीं है, वही सबको आता है और इस टाइम मस्जिदें भी खुली नहीं होती। उसके साथ छतरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी और मैं स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी। लेकिन ये मैं साथ खुद कैरी नहीं करूँगा, मेरा मैनेजर होगा मेरे साथ। मैनेजर 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 साइकिलिंग के पहले 10 मिनट अच्छे गुजर गए थे। ठंडी हवा मेरे सवैयों जैसे बालों को लगकर गुजर रही थी तो अच्छा फील हो रहा था। मेरी साइकिल ख्वाब गफलत में सोए हुए लोगों के घरों के दरमियान हवा को चीरती हुई गुजर रही थी। लग रहा था कि इकबाल ने अपनी शायरी में जो शाहीन का जिक्र किया है मैं वही हूँ। 2 साल बाद अगर आप एक्सरसाइज पे निकले तो ऐसा ही लगता है। ये बता दूँ कि ये साइकिल 3 महीने से खड़ी हुई थी तो पैडल बहुत ज़्यादा हार्ड था। भाई 20 मिनट हो गए चलाते हुए और अब मेरी टांगों की जान निकल। जो अच्छी वाली फीलिंग थी वो 10 मिनट बरकरार रही। उसके बाद मेरी टांगों से जंग लगी हुई मशीनरी जैसी आवाज़ें आ रही थी। वार्निंग साइन था, यू टर्न ले लेना चाहिए था। आई सीरियसली वांटेड टू गो बैक। असल में घर से निकलते हुए मामा ने पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम तो जोश हाई था तो मैंने 2 घंटे कह दिया। अब 20 मिनट बाद ये मुँह ले जाता अच्छा लगता था। 2 घंटे और 20 मिनट बाद घर जाता भी अच्छा नहीं लगता होगा। अब मैं सूसा रोड पर आ गया था। ये फैसलाबाद की सूसा रोड है, बहुत मशहूर रोड है, बहुत मशहूर। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया था तो उसको सबसे पहले रोड नज़र आई थी वो ये सूसा रोड थी। ये तब से वर्ड फेमस हुई हुई है। गूगल पे चेक ना करना, मैं मजाक कर रहा हूँ। सूसा रोड की स्पेलिंग है SUSAN। तो गूगल मैप वाली आंटी से सूसा रोड की बजाय सूजा रोड कहती है। रेसिस्ट। अब खैर मैंने अपनी ज़िंदगी में 1.5 घंटा साइकिल चला ही ली है तो मैं अपना इल्म आने वाली नस्लों में ना बांटूं तो ये तो मेरे कंधों पर बोझ रहेगा ना। कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, आप जिस नज़र से कुत्तों को सारा दिन देखते हैं ना, वो सुबह 5 बजे आपको उसी नज़र से देख रहे होते हैं। सुबह के वक्त इनकी फील ही अलग होती है। उस वक्त ये कॉलर खड़े करके गैंग की शक्ल में पूरे शहर का राउंड लगाते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे होते हैं। तो उस टाइम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ये उनका बड़ापन है कि ये आपको पास से गुजरने देते हैं, वरना ये उस टाइम जिस फील में होते हैं ना, शुक्र करें आपसे रोककर भत्ता नहीं लेते हैं। लोग इससे ज़्यादा कुत्ते बहुत हैं, दूर है। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने मोबाइल को बांधा हुआ है। ओह जी भाई, तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कुत्ता भौंक रहा था। साइकिल पे हो तो इनसे डरना है आपने। साइकिल कितनी तेज़ चली जाएगी, कुत्ते बहुत तेज़ भागते हैं, ख़ासतौर पे जब इन्होंने किसी को पकड़ना हो। मुझे क्यों पकड़ेंगे, लेकिन कुत्ते हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो दिन टाइम वाली जो कुत्तों के बारे में आपकी परसेप्शन है और ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उसे प्लीज़ घर रख कर जाइए। ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा जिससे इनकी बेइज्जती हो और इनकी शान में गुस्ताखी हो। उस टाइम माफ़ी नहीं मिलती। और साइकिल पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता कौन है। चलो इमेजिन करें 6 कुत्ते आपके पीछे लगे और आप तेज तेज साइकिल चला रहे हो। कुत्ते आपके करीब पहुंचे और आपकी साइकिल की चेन उतर जाए, हो गई ना नाजुक सूरत हाल। इधर साइकिल की चेन उतरनी, उधर कुत्तों ने आपकी टांग उतार कर ले जानी। कुत्ते टांग लेके जाएंगे, इसका मतलब आपका एक जूता भी चला जाएगा, साथ आपके जो शूज़ का पेयर है वो भी ज़ाया हो गया। इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने सुना था कि 100 टांगे उतारने पर कुत्तों के जो कबीले वाले हैं ना, इन्हें सिल्वर बटन देते हैं, सिल्वर बाइट बटन। साइकिल चलाते हुए आधा घंटा गुजर गया था। मेरी टांगें बाकायदा एहतजाज कर रही थी। एक और टिप ले लें,
लोगों को जज करने से, अपनी तकलीफ से आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। 3 लोग आ रहे हैं, रोड के दरमियान में भाग रहे हैं। हम रोड के दरमियान में साइकिल नहीं चला रहे ताकि ट्रैफिक गुजर जाए, और ये रोड के दरमियान भाग रहे हैं। और सुबह 5 बजे मैंने वो चीज़ें भी देखी जिनको मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये देखें, ये है जहाज़। ये मैं साइकिल खड़ी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कैमरा मैंने बांधा हुआ है। एक बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ, मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। 20 साल में मैंने पहली दफ़ा देखा है ये शायद उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लगाया। ये बिल्डिंग है, आपको बैक में बिल्डिंग नज़र आ रही, इसको मैं उंगली मारो। ये मैं इतना सा होता था, ये तब की बन रही है इतना सा। अभी तक इसका रंग रोगन नहीं हुआ। अगर इधर मैं सेल्फी लूँ इस एंगल से, मुंह बड़ा आएगा। मैंने 3 किलोमीटर साइकिल चला ली, लेकिन अब मसला ये था कि मेरी टांगों ने मुझे बताया कि भाई जो टांगों की मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो आप यूज़ कर चुके हैं, अब वापसी नहीं हो सकती। वापसी? ये तो मैंने प्लान में शामिल ही नहीं की थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वापसी का तो सोचा ही नहीं था। एक्चुअली मुझे मेरी टांगें भी साथ नहीं दे रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि मेरी ज़ुबान क्या बोल रही है। मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँगा और फिर प्रॉब्लम सारी डिलीट कर दूँगा। अभी आपको फील हुआ कि आपकी टांगों ने आपसे इजहार लाताल्लुकी कर दिया। ये वो मौका है जब आप ख़ुद को गालियाँ दे रहे होते हैं, और अगर आप मेरे जैसे शरीफ इंसान हो तो 10-20 मीटर बाद आपकी गालियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी गालियों की जगह आपकी नम आंखें ले लेंगी और आपके अंग अंग से एक ही आवाज़ आएगी, मुझे घर जाना है। लेकिन ये वो मौका होगा जब आपको ये एहसास होगा कि आपको घर जाने के लिए भी साइकिल चलानी पड़ेगी। अगर मेरी टांगों की ज़ुबान समझ सकते हैं ना, तो आपकी गालियों वाली वोकैबुलरी में बड़ा इजाफा हो जाता था। 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ टांगें मेरे जुल्म का शिकार नहीं हुई, मुझे बैठने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं टेढ़ा बैठा हूँ, मुझे बैठने में ही मसला आ रहा है, बस टांगे इतना तंग नहीं कर। अगर आप मेरे जितने सुरीले हैं और आपकी आवाज़ भी कानों में रस खोलती है तो आप गुनगुना कर अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी आवाज़ मेरे जितनी अच्छी नहीं भी है तो फिर भी गुनगुना लें। कौन सा कोई सुन रहा है इस वक्त? मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, जो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। मैं जा रहा हूँ, मैं मूर्ति रेडी वाले फन में आ रहे हैं, वो भी तेज़ आ रहे हैं। सर जी आहिस्ता आया करो, लग गई सानू दे। मुँह कीड़ा चला गया। कीड़ा नहीं था, बस इतनी सी कोई चीज़ थी लेकिन हिल रही थी तो कीड़ा होगा। लेकिन मैंने कहा अब ये ना समझो कि कॉकरोच वगैरह सीधा मुँह में चला गया। यार आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है ना, गाने वाली है ना? तो काफ़ी ऑफर्स आती हैं कि हमारी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग कर लो, लेकिन आई एम ऑलरेडी मेकिंग मिलियंस फ्रॉम यूट्यूब, तो मैं इसी पे फोकस करना चाहता हूँ। तेरी साथ है। मेरे रूममेट्स को कभी इस आवाज़ की कदर नहीं, उन्हें लगता है लोग ऐसी आवाज़ मरते हुए निकालते हैं। मेरी आवाज़ तो परिंदे रुक कर सुनते हैं और फिर बिट करते हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक परिंदों को ऐसी आवाज़ें सुनकर करने में आसानी होती है। घर पहुंचना तो फिर भी मुश्किल था और उस वक्त तो नामुमकिन लग रहा था। जिस्म दर्द ने अब दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मैं सारा दिन ही बहकी बहकी बातें करता रहता हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसको भी बनते हुए बड़ा टाइम हो गया यार, ये कंप्लीट कराओ। ये जो आया ना अब कवर बैठा के नज़र आ रहा है आपको साइड पे, ये सिर्फ मेरे ब्लॉग में आने के लिए बैठा। मुझे पता आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं इन्हें जानता हूँ। चलें, आए वो कवर नज़र आ रहा था वैसे। कैसे जवाब दूँ मुझे, अभी तो नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से घर पहुंच गया था। ये जो आपको टांगे नज़र आ रही हैं, इसके राइट साइड पे एक पूरा बंदा लगा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये जो साइकिलिंग की जर्नी थी उसका एक मॉरल याद रखिएगा कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। आई होप मीज़ान वाले देख रहे हो तो मुझे मेरा चेक भिजवा दें।